फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले मामले में एक्शन हुआ है। देश में 15 शहरों में ईडी की छापेमारी हुई है। नौकरियों का लालच देकर ठगते थे आरोपी। आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच। कोलकाता में ईडी की रेड पर बोली ममता बनर्जी, अगर मैं बीजेपी पार्टी ऑफिस पर रेड करूं तो क्या होगा? मेरी पार्टी के डॉक्यूमेंट लेकर गए। ईडी का ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप, कोयले की तस्करी में शामिल और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपराधियों को बचा रही हैं ममता बनर्जी। ईडी की छापेमारी के बाद कल कोलकाता में विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन में होंगी शामिल। शर्जील इमाम ने दिल्ली कोर्ट में उमर खालिद से किसी भी साजिश या तालमेल से किया इनकार। 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोप तय करने पर दलीलें जारी। दिल्ली में तुर्कमान गेट हिंसा पर जांच तेज। आरोपियों में 30 हजारी कोर्ट में हुई पेशी। 13 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी। दिल्ली में तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी का सीसीटीवी आया सामने। दिल्ली पुलिस की टीम पर पथराव किया। आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। दिल्ली में मस्जिद के पास बवाल पर एक्शन तेज। 30 पत्थरबाजों की हुई पहचान, खंगाले गए 450 से ज्यादा वीडियो। उत्तराखंड के रुड़की में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को किया जमींदोज। सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर बना था अवैध मजार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। ठिकाने से आतंकवादियों का सामान बरामद। पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर में छोड़ा गया गोला जिंदा मिला। उरी सेक्टर में मिले जिंदे गोले के निष्क्रिय बम विरोधक दस्ते ने गोले को सुरक्षित निष्क्रिय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एआई स्टार्टअप के साथ राउंड टेबल अध्यक्षता की। अगले महीने भारत में होने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पटना कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से बम की धमकी मिली। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। दिल्ली विधानसभा में तीसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के गुरु तेग बहादुर पर दिए गए बयान पर बवाल। आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग। भारत की पहली डिजिटल गणना का शेड्यूल जारी। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पहले चरण की जनगणना के लिए 30 लाख कर्मचारियों की तैनाती। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बोले वोट बढ़ाने के लिए बीजेपी के लोग दबाव बनाएंगे क्योंकि उनका वोट कट गया है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नगर निगम चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा, पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने समीक्षा बैठक की। विकास कार्य और योजनाओं पर किया मंथन। अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। गोरखपुर में मृतक पत्रकार विवेक कुमार अस्थाना की पत्नी से मिले मुख्यमंत्री योगी। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की दी आर्थिक मदद। गुजरात में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा। प्रधानमंत्री मोदी 10 जनवरी को सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। दिल्ली के बबाना इलाके में एनकाउंटर। कुख्यात गैंगस्टर राजेश बबाना गैंग के अंकित के साथ मुठभेड़। राजेश बबानिया गैंग का बदमाश घायल।
यूपी के शामली में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश घायल, 3 फरार, तमंचा और बिना नंबर की बाइक बरामद। हरियाणा के नूह में 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव, क्रिकेट मैच को लेकर हुआ था विवाद। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, 4 छात्रों की गई जान।